बिहार बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के चाचा और उनके चचेरे भाई को दो अलग अलग जगहों पर अपराधियों ने निशाना बनाया। दोनों की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। चितरंजन शर्मा के चाचा अभिराम शर्मा को अपराधियों ने जहानाबाद में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि उनके चचेरे भाई दिनेश शर्मा की हत्या पटना से सटे मसौढ़ी में की गई है। बताया जा रहा है कि हत्यारे शादी का कार्ड देने के बहाने आए और इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। इस कांड में हत्यारों की तस्वीर जहानाबाद में अभिराम शर्मा के होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें नजर आता है कि कैसे दोनों दौड़ते हुए कमरे के अंदर घुसते हैं और गोली मारकर अभिराम शर्मा को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर उतनी ही तेजी से दोनों दौड़ते हुए बाहर निकलकर फरार हो जाते हैं। आज सुबह मुझे खबर मिला है, मतलब इनफैक्ट मुझे ही खबर दिया गया है यहाँ की पब्लिक के द्वारा, और खबर मिलते ही यहाँ पे तुरंत ही पेट्रोलिंग व्हीकल कौडाना SHO, टाउन SHO, साथ में SDPO और एडिशनल SP को भेजा गया। वो लोग तुरंत आए भी हैं और जो भी जख्मी व्यक्ति थे उनको अभिराम जी को लेके जाया भी गया है। वहाँ से डॉक्टर ने PMCH रेफ़र भी किया और उसके बाद ले जाने के क्रम में ही शायद मृत्यु हुई है। उसके बाद यहाँ पे अभी घर पे बॉडी है। हम लोग आए हैं उस चीज़ को देख लेते हुए। जहाँ तक इस घटनाक्रम में शामिल अभियुक्तों का सवाल है तो ये सेम ही घटनाक्रम इसके आसपास नीमा जो गांव है मसौढ़ी थाने में पड़ता, वहाँ भी किया गया है। पुरानी दुश्मनी की इसमें बात सामने आ रही है और जो अभियुक्त हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। उनके जो भी इसमें साथी शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहाँ पे जो शामिल हैं वो भी और वहाँ पे जो शामिल हैं वो भी। CNSP पटना से हम लोग समन्वय में हैं और हम दोनों की जो ज्वाइंट टीम है उसको एक ज्वाइंट टीम हम लोग बनाएंगे समन्वय के साथ। और ये ज्वाइंट टीम इसमें शामिल मुख्य अभियुक्त जो इसके साजिश करता है और उनके साथ के जो साथी हैं उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। मामला लेहरिया सराय और हाईघाट रेल स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। यात्रियों के मुताबिक चलती ट्रेन में AC कोच पर पत्थर चलाए गए, जिससे कोच B5 की खिड़की के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। समस्तीपुर जंक्शन पर ट्रेन पहुंचने के बाद यात्रियों ने इस घटना की जानकारी दी। तत्पश्चात रेल विभाग के रेल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कोच के टूटे हुए शीशे की मरम्मत कराई। ये लेहरिया सड़क से जैसे ही निकला है, किसी ने बाहर से इतना बड़ा पत्थर मारा है। हम 20 सीट पे 63 नंबर पे हमारा बर्थ है, हम उसमें बैठे हुए थे। शुक्र था कि हम सीट के अड़क के बैठे थे, नहीं तो मेरा कान क्या पूरा शरीर फाड़ सकता था। अंदर से पूरे होल कर रखा है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम दरभंगा से नई दिल्ली जा रहे थे। ग्लास फूट गया है, किसी ने पत्थर मार दिया है। किसी को हम चेंज कराएंगे। कारपेंटर को कॉल कर दिया, कारपेंटर आ रहा है, बदला जाएगा। बेगूसराय में मिड डे मील में बच्चों को हरी सब्जी नहीं देने के पत्रकारों के सवाल पर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अचानक नाराज हो गए। उन्होंने पत्रकारों को स्कूल कैंपस से धक्के देकर बाहर कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पत्रकारों के साथ एक सवाल पूछने पर हेडमास्टर ने ऐसा दुर्व्यवहार किया। ये मामला मटिहानी प्रखंड के श्रीमती सिया कुमारी मध्य विद्यालय गोदार गामा का है। यहाँ HM फुलेना चौधरी के कहने पर पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की गई। स्थानीय पत्रकार और स्थानीय निवासी ने बताया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन बच्चों को जिस तरह खिलाया जाता है उसमें ये कमी देखने पहुंचे थे। बच्चों से हरी सब्जी को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। इसी दौरान HM फुलेना चौधरी पहुंचे और पत्रकारों को बाहर कर दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला राय ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए मटिहानी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है और कहा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए धमकी देख लीजिए, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं किस तरह से धमकी दिया जा रहा है। हम आपको दिखा देना चाहते हैं दबंगिरी, आप ये दिखा देना चाहते हैं, ये इनका दबंगिरी है। और सोमवार है, सोमवार को आलू और हरी सब्जी था, तो इस विषय पर मान के चलिए हमने भी ये पत्रकार कम और ग्रामीण ज़्यादा। पत्रकार है, समय पे पत्रकार है और ग्रामीण है, और ग्रामीणों की ये देख रेख करना स्कूल की जिम्मेदारी है। तो आए तो ये अगर फोटो खींचने लगे तो ठीक है, आप प्रधान अध्यापक है, आपको कहना चाहिए आप खींच लीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। मरिए तुमता मुताबिक यानी धक्का मुक्की पर चले आए। मारपीट इनके साथ किया गया, मारपीट किया गया। इनके देखिए पूरा पैंट में देखिए इनका सब्जी उब्जी लगा हुआ, धक्का इस तरह से दिए। ये तो एक ग्रामीण की हैसियत से एक शिक्षक का सम्मान कर रहे थे, इसलिए कुछ नहीं कहा। हमने उनसे कहा
तो आप अपने दायरे में रह के बात कीजिए कि प्रधान अध्यापक हैं आप सम्मान व्यक्ति हैं, आप उनसे बैठ कर बात कीजिए। आपकी वीडियो अभी वायरल नहीं हो रही है, क्वांटिटी की बात है तो आप चलिए वहाँ चल कर दिखा दीजिए। रह गई बात तो ग्रामीण अगर स्कूल को देखने आए उसके साथ इस तरह से किया जाए तो क्या कौन सा स्कूल चल सकता है? अब संबंधित विषय संबंध में आपके द्वारा बताया गया है तो संबंधित बीओ मटिहानी उनसे हम जांच करवा लेंगे। जांच उपरांत जो भी वस्तु स्थिति होगी इसकी अपना उसमें सुधार किया जाएगा। आखिर बात क्या है वो तो अभी हमें जानकारी है नहीं। इस संबंध में आखिर क्यों वहाँ इस तरह की बातें, ठीक है, हरी सब्जी देना है मिक्स और उसमें आलू और सोयाबीन की सब्जी, इसीलिए हुआ है। तो ये सब हम बीओ के द्वारा जांच करवा लेते हैं कि क्या बात है। दरभंगा शहर में एक बीटेक डिग्रीधारी युवक ने चाय की दुकान खोली है जो काफी चर्चा में है। अनुराग रंजन के इस टी स्टॉल पर लोग बड़ी संख्या में चाय पीने पहुंच रहे हैं। अनुराग सबसे ज्यादा छात्रों के बीच चर्चित हो रहे हैं। उनकी दुकान पर चाय पीने आने वालों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ही हैं। वो इसलिए क्योंकि अनुराग छात्रों को चाय के साथ साथ उनके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सवाल भी सॉल्व करने में मदद करते हैं। वे छात्रों को नए नए बिजनेस आइडियाज देते हैं और परेशानी से घिरे असफल छात्रों को मोटिवेट भी करते हैं। अनुराग की ये दुकान इसी साल 13 मार्च को शुरू हुई थी जो अब चल निकली है। इतना ही नहीं, अब वे दुकान पर काम करने के लिए स्टाफ भी ढूंढ रहे हैं। मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले अनुराग ने पंजाब के एक नामी गिरामी संस्थान से बीटेक की डिग्री ली है। उन्होंने अपने 28,000 रुपए प्रति माह की नौकरी छोड़ दी। अनुराग की दुकान पर 17 तरह की चाय मिलती है जिसकी कीमत 7 रुपए से लेकर 55 रुपए तक है। कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रहा था, डिप्लोमा से बीटेक किया, तो वो मेरा भी मैंने से जॉब वाला ही था, जॉब सीकर ही था। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपका नीड पूरा होगा, ना कि आपका ड्रीम पूरा होगा। ड्रीम पूरा करने आपके लिए आपको बिजनेस करना होगा। कहाँ से आपने पढ़ाई की और क्या मैं चंडीगढ़ से पढ़ाई किया, डिप्लोमा से बीटेक। किस इंस्टीट्यूट से? स्वामी परमानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज। मैंने भी जॉब करा था, पंजाब में ही किया, चंडीगढ़ में कॉलेज टाइम से मैंने करा था। 28,000 सैलरी थी मेरी। कब छोड़ करके यहाँ आए? कॉलेज सर लॉकडाउन से पहले मैं काम कर रहा था। कितने समय से यहाँ ये दुकान चला रहे हैं? सर 13 मार्च को ओपन किया था मैंने, और अभी तक लगा चल रहा है। क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे? सर भाई और बहनों को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जितना मैं सोचा नहीं, तो उससे ज्यादा कहीं आगे निकल रहा हूँ। सभी मुझे कुछ डिमांड है, कोई पर्सन पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे चाहिए, ना कि अनएजुकेटेड पर्सन यहाँ पे स्टाफ चाहिए। अपनी तरह का व्यक्ति? सर अपनी तरह चाहिए। तो शिक्षा की भी कुछ बात है? बिल्कुल सर, होती है। अब बच्चे लोग कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, उस सब्जेक्ट में पूछते हैं। मैक्सिमम बच्चे भी सर इंग्लिश में पूछते हैं, फिजिक्स में पूछ देते हैं, केमिस्ट्री में पूछ देते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे मेरे पास यूथ टॉपिक लेके आता है तो वो पर्सन नेगेटिव होता है, परेशान होता है लाइफ से। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन वाला गया, बीटेक वाला भी आते हैं, पीएचडी होल्डर भी आते हैं। मेरे से कई गुना सीनियर लोग आते हैं, यार हम अपने लाइफ से बहुत परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या करे ना करे। सजेशन लेते हैं मेरे से। हम उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमारी जिंदगी चेंज कर दे। तो आईना देख लो, वो कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। औरंगाबाद में सड़क पर नाले का गंदा पानी बहने के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अंबा मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 की घनी आबादी वाले इस इलाके में मुख्य सड़क किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कई महीनों से नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कि अंबा बाजार स्थित मछली मार्केट का पानी वार्ड नंबर 6 में आ जाता है और उससे दुर्गंध भी आती है। यहाँ नाला निर्माण ऐसे हुआ है कि वो हमेशा जाम रहता है। स्थिति यह है कि इस मोहल्ले के लोगों को नाली के पानी में ही रहने और उससे होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। अंबा जो बाजार है, जो मछली मार्केट है, यहाँ पर जो नाला निर्माण हुआ है वो काफ़ी जाम है। और जाम होने के कारण जो वार्ड नंबर 6 में है, जो इसका पानी घुस जा रहा है, और यही हम लोग त्राहिमाम हुए हैं। और यहाँ के जो पानी जो घुस जा रहा है, इससे हम लोग को जीना मुश्किल हो गया है। सरकार तो नली गली बनाने के लिए करने के लिए दिया है, वो नली भरा गया है। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए? देखिए, चूँकि मैं बताना चाहूँगा, मुझे कल मालूम हुआ था, कल मैं आन के इसको विजिट किया था शनिवार को। मुझे मालूम हुआ, उसके बाद हम इसके शूटिंग इंजीनियर साहब को कहे, सीओ साहब को कहे, वीडियो को भी बोले कि चूँकि ये मामला क्या है, ज़मीन कैसी है, पानी कैसे बहेगा, क्योंकि ये जानने की बात है। क्योंकि ज़मीन है, किसी का निजी होगा तो हमें बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना।
ड्रेनेज बनाए हुए हैं, नाला बनाया हुआ है, यहाँ के लोकल लोगों ने जाम कर दे रहे हैं, तो आखिर कैसे होगा? इसके लिए मेरा विकल्प यही है कि जो अपना नाली अंदर बेकार का चीज़ है वो हम साफ करा दें। इसी बात समस्या का निदान हो जाएगा। और वो समस्या का निदान हो और कहाँ ये पानी जाएगा वो देखते हैं। स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिए।